हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज 29 जुलाई है और हम इस दिन को वर्ल्ड टाइगर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फूड चेन में टॉप पर होने के कारण इकोसिस्टम के प्रॉपर फंक्शन में टाइगर अपना क्रिटिकल रोल अदा करता है। यह इकोसिस्टम के बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करने में परोक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाता है। अगर आप एक टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं तो इससे फॉरेस्ट के 30,000 एकड़ ज़मीन का प्रोटेक्शन होता है। इसके साथ ही दूसरे एनिमल्स और पौधों को भी प्राकृतिक अधिवास में पनपने और विकसित होने का मौका मिलता है। नेचर के प्रोटेक्शन में टाइगर्स के सिग्निफिकेंस को समझते हुए और वाइल्ड हैबिटेट में यानी कि जंगली अधिवास में इनकी गिरती संख्या को रोकने के लिए वर्ष 2010 में वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड ने टाइगर्स के प्राकृतिक अधिवास वाइल्ड हैबिटेट वाले 13 देशों का एक सम्मेलन रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में वर्ल्ड टाइगर समिट के रूप में आयोजित किया। इस समिट में टाइगर्स को विलुप्ति के कगार से बचाने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनी। पहला था टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन एंड सेलिब्रेट 29 जुलाई एज वर्ल्ड टाइगर्स डे। सेकेंड था टू प्रोटेक्ट टाइगर इन देयर वाइल्ड हैबिटेट। और थर्ड था हमारा टू स्टार्ट डबल टाइगर्स कैंपेन और TX2 कैंपेन। TX2 कैंपेन के तहत वर्ष 2022 तक इनकी संख्या 6,000 से अधिक पहुंचानी है। वर्ष 2016 तक इनकी संख्या 3900 तक पहुंच चुकी थी, जो 2010 में इनकी संख्या 3200 के आसपास थी। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइगर्स। टाइगर जिसकी फैमिली फिलिडेई है, साइंटिफिक नेम इसका पैंथेरा टिग्रिस है। विश्व में टाइगर की 9 प्रजातियाँ पहले से मौजूद थीं, इसमें कि अमूर टाइगर यानी कि साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर जिसका विस्तार इंडिया सब कॉन्टिनेंट में है, इंडो चाइनीज़ टाइगर जिसका विस्तार थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, लाओस तक है, साउथ चाइना टाइगर जिसका विस्तार चाइना में है, कैस्पियन टाइगर सेंट्रल एशिया 1970s के बाद विलुप्त हो चुके हैं, बाली, सुमात्रा और जवन टाइगर ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, जिसमें बालियन टाइगर 1940s के बाद विलुप्त हो चुके हैं और जावन टाइगर 1980s के बाद समाप्त हो चुके हैं। मात्र सुमात्रा आइलैंड्स पे ही टाइगर हैं इंडोनेशिया में। मलयन टाइगर मलेशिया के आसपास के क्षेत्र में टाइगर है। वर्ष 2017 के बाद IUCN ने टाइगर की एक नई कैटेगरी यानी कि स्पीसीज़ की प्रजातियों को 2 कैटेगरी में विभाजित किया। पहला कॉन्टिनेंटल टाइगर, सेकेंड सुंडा टाइगर। बाली, सुमात्रा और जवन टाइगर को छोड़कर सारे टाइगर कॉन्टिनेंटल टाइगर में शामिल हैं। तो आइए कॉन्टिनेंटल टाइगर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। इनका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है। इनकी संख्या 2016 के अनुसार वर्ष 2016 के अनुसार 3500 के आसपास थी। इनका हैबिटेट एशियन मेनलैंड है और ये प्राकृतिक रूप से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, टेम्परेट फॉरेस्ट्स, मैंग्रोव स्वैम्प्स में पाए जाते हैं। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में इन्हें एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है यानी कि EN कैटेगरी में। सुंडन आइलैंड टाइगर्स, इनका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस सोंडाइका है। ये IUCN के रेड डेटा लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। इनकी संख्या 400 से भी कम है। ये कॉन्टिनेंटल टाइगर से वेट में आधे होते हैं यानी कि ये 80 से 120 किलो के होते हैं। इनका प्राकृतिक अधिवास ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है यानी कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं और ये फ्रेश वाटर स्वैम्प के आसपास मिलते हैं। दोस्तों, टाइगर्स अपना शिकार देखकर या आवाज़ सुनकर करते हैं। वे स्मेल से शिकार को नहीं पकड़ पाते। ये अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। एक बार में ये 2 से 4 बच्चों को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया 2 वर्ष बाद पुनः दोहराई जाती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि दुनिया में कैप्टिव रूप में टाइगर्स की संख्या 20,000 से भी अधिक है।
लेकिन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के डेटा के अनुसार वर्ष 2016 तक वाइल्ड टाइगर्स की संख्या मात्र 3900 ही थी, जो कि बेशक एक चिंता का विषय है। कैप्टिव टाइगर्स की संख्या सबसे अधिक USA में 6000 से भी अधिक है और उसके बाद चाइना, वियतनाम और लाओस में 9000 से भी अधिक या उसके आसपास हैं। ये देश इलीगल पोचिंग को बढ़ावा देते हैं, जिसका असर इंडिया के वाइल्ड टाइगर्स की संख्या पर भी पड़ रहा है। तो आइए इंडिया में टाइगर्स की क्या कंडीशन है जानते हैं। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत टाइगर्स को प्रोटेक्शन प्राप्त है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38L के तहत ये अंतर्गत इंडिया में NTCA की स्थापना 2005 में की गई। NTCA मीन्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और सेक्शन 38Y के तहत एंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख काम है एनिमल्स के प्रति हो रहे अत्याचार को कम करना और उनके इलीगल ट्रेड को बंद कराना। इसके साथ ही अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत की गई। श्री कैलाश सांकला जी इसके प्रथम डायरेक्टर थे, जो कि राजस्थान से हैं। इंडिया में अभी वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व्स कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2018 में जारी टाइगर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में टाइगर्स की संख्या 2967 है। इसमें नंबर 1 पे मध्य प्रदेश 526 टाइगर्स के साथ और कर्नाटका 524 टाइगर। अगर टाइगर के स्किन पे फेनोमेलानिन पिगमेंट बनना बंद हो जाए तो उसका स्किन का कलर वाइट हो जाता है और उसे वाइट टाइगर की संज्ञा से पुकारा जाता है। ये मेनली ऑरेंज बंगाल टाइगर ही होते हैं, लेकिन उससे साइज़ में बड़े होते हैं। इंडिया का रीवा स्टेट, जो कि मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर्स के लिए फेमस है। इसके अलावा उड़ीसा, बंगाल और असम में इनकी संख्या देखी गई है। अभी रिसेंटली 2019 में इंडिया के काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन फीमेल टाइगर को देखा गया है, जो कि इन ब्रीडिंग प्रक्रिया का पार्ट है। जिस गति से भारत में टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है, उस गति से उनके हैबिटेट के आकार में वृद्धि नहीं हो रही है, जिससे इन ब्रीडिंग को बढ़ावा मिल रहा है। वैसे कैप्टिव फॉर्म में गोल्डन टाइगर एक कॉमन चीज़ है, कॉमन बात है। टाइगर्स डे पे हमें अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि टाइगर से जुड़ा हुआ कोई भी सिंबॉलिक चीज़ हम बाय नहीं करेंगे और पृथ्वी पर इस खूबसूरत जीव के संरक्षण में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।